Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to study about the stoichiometry. ये केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 का टॉपिक है। स्टाइक्योमेट्री से नॉर्मली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की आसान ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टाइक्योमेट्री होता क्या है। स्टाइक्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है। स्टोकियन दैट मीन्स एलिमेंट्स and metron that means measure, and stoichiometry deals with the calculation of masses, volumes or moles of the reactant and product involved in a chemical reaction. स्टाइक्योमेट्री से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनने चाहिए, वो या मास या वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है कंबंशन ऑफ मीथेन का। कंबंशन ऑफ मीथेन की केमिकल इक्वेशन है मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। स्टाइक्योमेट्री सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि मीथेन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल और वाटर वेपर के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ एक वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ मीथेन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो गया बिकॉज इस रिएक्शन में मीथेन का 1 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है। इसी तरह ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए 2 बिकॉज उसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 1 और वाटर वेपर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का 1 मोल यूज़ हुआ। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 मोल्स यूज़ हुए। तो जैसे यहाँ मीथेन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो मीथेन का 1 मोल रिएक्शन में यूज़ होता है, ऑक्सीजन के 2 मोल्स यूज़ होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और वाटर वेपर के 2 मोल्स बनते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इस तरह से इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है। अब मोल कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है तो हम मास को ग्राम में भी निकाल सकते हैं, और 1 मोल का मास जो होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास, अगर मीथेन का मोलर मास निकालना है मुझे, तो मीथेन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो 4 एटम का हो गया 4। सो 12 + 4, मीथेन का एटॉमिक मास, मीथेन का मोलर मास आ गया 16 यूनिट, ग्राम लगाएंगे 16 ग्राम। सो 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है मोलर मास के बराबर, तो मीथेन का यहाँ 1 मोल ही है तो उसका मास हो गया 16 ग्राम के बराबर। ऑक्सीजन O2 केमिकल फॉर्मूला है, इसका मोलर मास आएगा 32 ग्राम। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 मोल्स यूज़ हुए हैं, इसलिए 1 मोल का मास अगर 32 है तो 2 मोल्स का हो जाएगा 64 ग्राम। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और वाटर वेपर के 36 ग्राम प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ हम मास ग्राम में फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट में ही हम पढ़ते हैं कि 1 मोल का जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में है तो हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। सो मीथेन का 1 मोल है, दैट मीन्स मीथेन का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं तो वॉल्यूम इसका मीथेन से डबल हो जाएगा 44.8 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ही है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर। वाटर वेपर के 2 मोल्स हैं तो वॉल्यूम हो गया 44.8 लीटर। अगर आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में या कैलकुलेशंस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब हम पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस व्हेन 5 ग्राम ऑफ मीथेन अंडरगो कंबंशन। रिएक्शन वही है तो केमिकल इक्वेशन सेम रहेगा। अब हमें ये पता करना है कि 5 ग्राम मीथेन का अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कितना वाटर वेपर बनना चाहिए। तो हमें लास्ट स्लाइड में देखा था कि 16 ग्राम मीथेन 36 ग्राम वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक नॉर्मल तरीका होता है कि हम जो यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं मैथ्स में उस तरह से यूज़ करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने निकाला कि मीथेन का
कितना अमाउंट कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। तो हमें ये पता लगा कि मीथेन के 16 ग्राम 36 ग्राम वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1 ग्राम मीथेन को कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस करना चाहिए, 36 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 2.25 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है 5 ग्राम के लिए। हमें 1 ग्राम मीथेन से पता लग गया कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, तो 5 ग्राम मीथेन से कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट इज़ 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट मीन्स 11.25 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। एक मेथड तो ये है जिसमें हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड भी है जिसे अब हम देखेंगे। दूसरा मेथड ये है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इक्वल होता है। यानी यहाँ मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एससी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इसे, हमें मीथेन का अमाउंट दिया हुआ है और वाटर वेपर का पूछा है, तो हम इक्वेशन से सिर्फ यही वाला पार्ट यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर वाटर वेपर। अब क्योंकि हमें मीथेन का अमाउंट ग्राम में पता है, हम मीथेन के मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्वेश्चन में मास हमें 5 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास मीथेन का 16 है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आ गया 5 डिवाइडेड बाय 16। मीथेन के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता लगा कि मीथेन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो n डिवाइडेड बाय SC फॉर मीथेन इज़ 5 बाय 16। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें पता करने हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखेंगे तो वाटर का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया 2। यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किया तो वो आया 5 बाय 8। अब हम वाटर का अमाउंट ग्राम में भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से कैलकुलेट किया, मोलर मास वाटर का है 18, केमिकल फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया है, तो मास ऑफ वाटर आया 11.25 ग्राम। तो आप इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसी स्टाइकियोमेट्रिक चैप्टर का, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस जो लिमिट में है, एक्सेस रिएजेंट वो सब्सटेंस जो एक्सेस में है। लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द रिएजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, एंड एक्सेस रिएजेंट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़ मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। मीन्स दोनों रिएक्टेंट में से जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट में है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में है वो एक्सेस रिएजेंट है। एग्जाम्पल से देखते हैं, इक्वेशन अगेन वही यूज़ की है। मीथेन का 1 मोल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 2 मोल्स से। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 नंबर ऑफ मोल्स के 1:2 में रिएक्ट करते हैं। यानी अगर हम मीथेन का 2 मोल्स लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन के 4 मोल चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन। मान लीजिए हमने रिएक्शन करवाई, हमने मीथेन का तो 2 मोल्स ले लिया बट ऑक्सीजन का 3 मोल ही लिया, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट था 4 मोल बट हमने लिया 3 मोल। 2 मोल मीथेन के साथ में 4 मोल ऑक्सीजन चाहिए बट हमने 2 मोल मीथेन के साथ 3 मोल ऑक्सीजन ही लिया, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि 1 मोल मीथेन अगर होता है तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, यानी 1:2 में रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास में 3 मोल ऑक्सीजन है तो मीथेन का हमारे पास में होना चाहिए 1.5 मोल। तो इस केस में ऑक्सीजन हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और मीथेन हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। अगर रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन 1.24 ऑफ NCERT, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया according to the following chemical equation: N2 plus thrice H2 give twice NH3. Calculate the amount of ammonia produced if 2 gram dinitrogen react with 1 gram dihydrogen. यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, आपको अमोनिया का अमाउंट पूछा है कि 2 ग्राम डाइनाइट्रोजन जब 1 ग्राम डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो अमोनिया कितना बनना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ हो, तो अगर नहीं भी पूछा है आपसे
तो आप पहले फाइंड आउट करेंगे कि उन दोनों रिएक्टेंट में से कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। तो ये सॉल्व कैसे करना है इसको ये देखते हैं। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो जितने भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनके लिए इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट अगर हमने रिएक्टेंट का अमाउंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रेशो में नहीं लिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो भी हमारा इक्वल नहीं आएगा। तो हम यही चेक करेंगे कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्वेश्चन में देखिए नाइट्रोजन का हमें 2 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास इसका हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया 28 आया। अब इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका है 1। तो हमारे पास n डिवाइडेड बाय SC फॉर नाइट्रोजन आ गया 2 डिवाइडेड बाय 28 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 14। अब हमें नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है n डिवाइडेड बाय SC यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास दैट इज़ 2 ग्राम, तो आया 1/2। क्वेश्चन में देखेंगे तो हाइड्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया 1/6। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए इक्वल नहीं है। यानी ये जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों का, उस रेशो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर वो उस रेशो में प्रेजेंट होते तो हमारे पास में n डिवाइडेड बाय SC की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल आती, नहीं आई है। दैट मीन्स इसमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट है और एक एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम आई होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास में नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम आई है, तो नाइट्रोजन हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन के लिए 1/14 है, 1/14 इज़ लेस देन 1/6, तो लिमिटिंग रिएजेंट आया हमारा नाइट्रोजन। अब प्रोडक्ट हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट यानी अमोनिया कैलकुलेट करना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अमोनिया, इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 1/14 है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखेंगे तो 2 है अमोनिया के लिए, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास में आ गया 1/7। अब हम अमोनिया का मास निकाल सकते हैं ग्राम में, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाले फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया है 1/7, मास हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मास इसका हमने केमिकल फार्मूला से निकाला तो 17 आया, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन के 1 एटम का 1, तो 3 एटम का हो गया 3, तो 14 + 3 = 17। यहाँ से मेरे पास में मास आ जाता है 2.42 ग्राम। इस तरह से ये लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।